तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 169 मेजॉरिटी एलिमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है गिवन एन अरे नम्स ऑफ साइज n। तो यहाँ पे एक अरे दिया गया है हम लोग को नम्स जिसका साइज है n और हम लोग को रिटर्न करना है मेजॉरिटी एलिमेंट। अब इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट क्या होता है? तो मेजॉरिटी एलिमेंट इज द एलिमेंट दैट अपीयर्स मोर देन n बाई 2 टाइम्स। तो जो भी एलिमेंट n बाई 2 टाइम्स से ज़्यादा बार प्रेजेंट है हमारा इस नम्स अरे में, उसको हम लोग मेजॉरिटी एलिमेंट बोलने वाले हैं। और इसमें देखिए कहा गया है यू मे अज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट इन द अरे। मतलब मेजॉरिटी एलिमेंट हमेशा इस अरे में प्रेजेंट होगा ही। तो एक एग्जांपल 1 से देखिए, यहाँ पे जो हमारा नम्स है वो है कितना, इसमें देखिए नम्स में n का साइज यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है 3। तो जब 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आएगा 1। तो देखिए ये जो 3 जो है ये इसमें कितना टाइम्स प्रेजेंट है, ये जो 3 है ये 2 टाइम्स प्रेजेंट है, जो कि 1 से ज़्यादा है, इसलिए ये आउटपुट में हो गया 3, क्योंकि ये हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। क्योंकि मेजॉरिटी एलिमेंट्स n बाई 2 टाइम्स से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड एग्जांपल में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये 5 हो गया, ये 2 7, ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 7। 7 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, वो आएगा 3। और ये देखिए जो 2 जो है ये 4 टाइम्स प्रेजेंट है, जो कि 3 से ज़्यादा है, इसलिए ये हो गया हमारा 2 मेजॉरिटी एलिमेंट। तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पे बहुत ईजी मेथड का यूज़ करने वाले हैं। तो जावा में हमारे पास एक मेथड होता है अरेज क्लास का, अरेज डॉट सॉर्ट। और अगर इसके अंदर हम लोग किसी भी अरे को पास कर देते हैं तो वो अरे जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। ये हमारा अरेज डॉट सॉर्ट करने पर ये नम्स जो है असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। और फिर हम लोग को जो रिटर्न कर देंगे नम्स एट इंडेक्स ऑफ नम्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये सॉल्यूशन सॉल्व कैसे हो रहा है, आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो ये देखिए, जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग के पास अरेज डॉट सॉर्ट फंक्शन से पहले नम्स में वैल्यू होता है 1 3 4 1 1 1। अगर ये ऐसा वैल्यू होता इसको सॉर्ट करने से पहले, तो जब हम लोग सॉर्ट फंक्शन को रन करेंगे इस अरेज डॉट सॉर्ट को, तो हमारा जो नम्स में जो है सॉर्ट होने के बाद वैल्यू ऐसे बन जाएगा 1 1 1 1 और फिर होगा 3 और फिर होगा ये 3 और फिर होगा 4। तो सॉर्ट होने के बाद ये ऐसे सॉर्ट हो जाएगा। और फिर अगर हम लोग n बाई 2 इंडेक्स पे देखें जो कि यहाँ पे होगा, तो इस इंडेक्स पे देखिए, इस इंडेक्स पे जो वैल्यू है वही इसका मेजॉरिटी एलिमेंट है। क्योंकि देखिए ये जो है फ्रंट साइड से ये सबसे ज़्यादा बार प्रेजेंट है। अब देखिए ये यहाँ तो हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू लिया था, जैसे 1 तो था जो सबसे स्मॉलेस्ट था इन सब में से। लेकिन अगर यहाँ हम लोग लार्जेस्ट वैल्यू भी ले, अगर सारे 1 को मैं अगर 8 से चेंज कर दूँ, और फिर यहाँ पे अगर ये अरेज डॉट सॉर्ट जब रन करेगा इस पे, इस इनपुट नम्स अरे में, तब जो है जो सॉर्ट होने के बाद जो अरे बनेगा वो होगा आपका सबसे पहले 3 आएगा, क्योंकि 3 सबसे छोटा है, फिर 4 आएगा, फिर आएगा 8 8 8 और 8। अब यहाँ पे भी देखा जाए तो नम्स एट इंडेक्स ऑफ नम्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2, देखिए 3 3 6 है, टोटल लेंथ 6 है, 6 डिवाइडेड बाई 2 कितना होगा 3। तो थर्ड इंडेक्स पे क्या होगा 0 1 2 और ये थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास कौन सा वैल्यू है 8। यानी कि हमारा जो 8 है वो नम्स एट इंडेक्स ऑफ नम्स डॉट लेंथ डिवाइडेड बाई 2 पे प्रेजेंट है। और यही देखिए अगर देखा जाए तो यही हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट है। क्योंकि देखिए सॉर्ट करने के बाद जो भी एलिमेंट सबसे ज़्यादा टाइम्स प्रेजेंट होगा वो कम से कम मिडिल इंडेक्स तक तो आएगा ही। अगर वो छोटा हुआ तो भी मिडिल इंडेक्स तक आएगा, जैसे कि हमने 1 के केस में देखा था। और यहाँ पे देखिए अगर वो एलिमेंट का वैल्यू बड़ा भी हुआ तो भी अरेज डॉट सॉर्ट करने के बाद वो मिडिल इंडेक्स तक उसका वैल्यू तो आएगा ही। जैसे कि देखिए यहाँ पे तो ये ग्रेटर पे है ना, और ये अगर देखा जाए तो ये देखिए जब हमारा वैल्यू स्मॉल भी था तो भी कम से कम वो मिडिल इंडेक्स तक n बाई 2 इंडेक्स तक तो उसका वैल्यू आया ही था। तो इसी तरह से यहाँ पे ये सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ जो है हमारा जो अरेज डॉट सॉर्ट है, ये आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है अरेज डॉट सॉर्ट मेथड, वो होता है n log n। ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है अरेज डॉट सॉर्ट का। तो n log n हम लोग का लगेगा इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए। एक बार रन करके देखते हैं। ये देखिए एकदम इजी सा सॉल्यूशन था ये वाला। ये देखिए ये एक्सेप्ट हो चुका है, सबमिट कर लेते हैं एक बार। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है। रन टाइम देखिए 2 माइक्रो सेकेंड है, बीट्स
ओनली 66.81। ये थोड़ा कम लग रहा है। तो अगली वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसी क्वेश्चन को हम लोग किस टेक्निक से सॉल्व करेंगे कि ये हम लोग का जो है, देखिए अभी जो है ये कितना टाइम लग रहा है इसको सॉल्व करने में। अभी हम लोग को लग रहा है n log n। इस कारण से हम लोग का जो है सॉल्यूशन ज़्यादा, जो पहले से सॉल्यूशन सबमिट है उनको बीट नहीं कर पा रहा है। अगली वीडियो में हम लोग ऐसा सॉल्यूशन सॉल्व, इसी क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करने वाले हैं कि ये जो हमारा है इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी केवल n बदल जाएगा। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं इसी क्वेश्चन को नए टेक्निक से सॉल्व करते वक्त। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।